हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग। जब से मैं यहाँ आई हूँ तो लगातार 7 दिन से बारिश हो रही है और मौसम इतना प्यारा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। और ये कमरे के सामने का वो है नज़ारा जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये इतना सुकून देता है ना, बहुत ज़्यादा। तो 7-8 दिन हो गए इधर लगातार बारिश हो रही है, थोड़ा सा बंद हो जाती है और चालू भी हो जाती है। तो आप भी मज़ा ले सकते हैं बारिश का। तो ऐसा है कि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा तकलीफ सी हो रही थी, गले में खराश सी हो गई है क्योंकि तबीयत थोड़ी ख़राब है। और मैंने दवा भी बंद कर दी है, ये सोच के कि मैं कितने दिन तक दवाइयाँ खाऊंगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा बंद कर दिया है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि दवाइयाँ खाने में प्रॉब्लम है, नहीं। प्रॉब्लम ये है कि दवाइयाँ खाने से ज़्यादा तकलीफ भी होती है, अगर बाद में फिर आदत सी बन जाती है, क्योंकि मेरे बैक प्रॉब्लम है। अगर मैं दवा खाती रहती तो उसमें पेन किलर्स भी होते हैं, तो वो लगातार बहुत दिन खाती रहती हूँ मैं, उससे आराम मिल जाता है। अगर बंद कर देती हूँ तो फिर और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा बदल गई हैं, और हैबिट डालना थोड़ा सा वो हो रहा है, दिक्कत आ रही है। उसने में ही एक खबर आई है मेरे ससुराल से कि मैं अपनी मर्जी से गई हूँ, और आना चाहें तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे रहना चाहती हैं वैसे रह ले। पढ़ाई के लिए गई है, अगर वो पढ़ाई नहीं छोड़ सकती है तो कोई बात नहीं है, पढ़ ले। अब इंसान को इतना सोचना चाहिए कि ऐसे कैसे मैं पढ़ लूँगी, ऐसा माहौल है, आप लोग देख ही रहे हो वीडियो में। इस तरीके से माहौल में कैसे पढ़ सकती हूँ मैं, अपनी बच्ची को संभालूंगी कि अपनी पढ़ाई पूरी करूँगी कैसे। मुझे 1 घंटा भी नहीं मिल रहा अब तो। पहले तो कम से कम इतना था कि थोड़ा बहुत मिल तो जाता था टाइम, सो जाती थी तो एक अपने लेके बैठ जाओ। अब तो वो भी नहीं है, क्योंकि रूम एक है, उसी में सब चीज़ करनी पड़ती है। तो इतना स्ट्रगल है लाइफ में। बट ये है कि जितना मैं चुप रह रही हूँ उतना ही मेरे लिए हानिकारक होता जा रहा है। कहते हैं ना कि कोई इंसान अगर बुरा है तो उसे कोई बात नहीं, बुरा रहने दो और आप कुछ मत बोलो। अगर आपके बारे में कुछ बुराइयां कर रहा है तो करने दो, लेकिन इसी बीच में इंसान को सोचना चाहिए, त्योहार भी आने आने वाला है। और मैं सारी चीज़ों के इन ये कोई नहीं सोचता है कि बहू यहाँ से चली गई है, वो यहाँ नहीं रह रही है। बस इतना सोच रहे हैं लोगों की घर पे बहू रहती है तीज त्योहारों पे, और मैं उल्टा मायके आ गई हूँ। हाँ, आप लोग सोच रहे होगे कि सावन चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या। मैं जितना चुप हूँ उतना ही मुझे प्रॉब्लम हो रही है, उतना ही लोग मेरा चुप्पी का फ़ायदा उठा रहे हैं। हाँ, इतना कंट्रोवर्सी कर रहे हैं लोग बाग। मैं देख रही हूँ, मेरी प्रॉब्लम नहीं है ये कि लोगों की भी प्रॉब्लम है बहुत सारी जगहों पर, हम नहीं बोल रहे हैं। मैं डेली ब्लॉग डालती हूँ, डेली लोगों को, बहुत लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि इतना सब कुछ सहन करने के बाद मैं भी अपनी जर्नी में स्टार्ट कर रही हूँ। और लोग हैं कि अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं, नीचे गिराने से बाज नहीं आ रहे हैं, वो सब धक्का मार रहे हैं कि मैं कैसे यहाँ से गिर जाऊँ बस। ना मैं पढ़ पा रही हूँ, ना कुछ कर पा रही हूँ। मेरा दिमाग इतना चलता है, इतना चलता है कि मुझे रात भर नींद नहीं आती है। 3 बजे के बाद मैं सोई हूँ रात को, इतना दिमाग चलता है मेरा। बार बार उठ उठ के मैं बस यही सोचती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों मैं आ गई हूँ। अब तो मेरा और ज़्यादा नतीजा खराब हो गया है। अभी ऐसी सिचुएशन में ना मैं पढ़ पा रही हूँ, ना मैं कुछ कर पा रही हूँ, कैसे पढ़ाई कर लूँ समझ में नहीं आता है। ऊपर से कोई एक अच्छी न्यूज़ नहीं है मेरे लिए, है कोर्स इतना लेंदी है कि मैं उसको करने के लिए टाइम तो मिले मुझे। रिवीजन तो मैं कर लूंगी कभी ना कभी, लेकिन कोर्स अगर कंप्लीट कर लिया तो मेरा आधा जो है सिलेबस सही हो जाएगा, लेकिन मैं वो सब कुछ कर नहीं पा रही हूँ। मेरी दिक्कत ये नहीं है, मेरी दिक्कत बस इतनी है कि मेरी बेटी को अगर 1-2 घंटे का कोई ले ले या फिर संभाल ले तो मेरे को टाइम मिल जाता है। अब यहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं है कि मैं किसी से बोल सकूं, कुछ कर सकूं, क्योंकि मेरी बेटी में ही बहुत टाइम हो जाता है। ऊपर से इस सब चीज़ों के लिए कभी कुछ ऊपर से और ज़्यादा खर्चे बढ़ रहे हैं मेरे लिए। मैं पैसे तो लेके नहीं आई हूँ ना अपने घर से, मैं ऐसे ही आ गई, कुछ भी नहीं लेके आई हूँ, बस अपना एक साड़ी डाल के लेके आई हूँ अपनी, और एक सूट जो पहन के आई थी बस वही। मैं कुछ भी नहीं लेके आई हूँ, बाबू के कपड़े लेकर आ गई हूँ, और तो मैं कुछ लेकर ही नहीं आई हूँ। लेकिन इंसान है ना कि अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ इससे ज़्यादा, और मैं क्या कर सकती थी, बस घर छोड़ सकती थी तो वो मैंने छोड़ दिया है। इससे ज़्यादा लोग पता नहीं क्या उम्मीद कर रहे हैं। और प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, प्लीज़ प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि लाइफ में मैं कुछ कर पाऊँ बस। इसलिए ही नहीं, मैं आप सब लोगों से बोल रही हूँ कि हर किसी की ज़िंदगी में अपनी प्रॉब्लम्स होती ही हैं,